सोनापुर नामी गांव में एक लीजा नामी लड़की रहती थी। लीजा की मां नहीं थी। लीजा अकेली अपने बाप के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। लीजा को जड़ी बूटियों का बहुत इल्म था। वो दवाइयाँ बनाकर बेचा करती थी और अपने बाप का ख्याल भी खुद रखती थी। एक दिन लीजा दवाइयाँ बेचने के लिए शहर जाती है। बाजार में वो अचानक से शहजादे से टकरा जाती है जो कि भेस बदलकर बाजार में घूम रहा होता है। शहजादा लीजा को देखता है और देखता ही रह जाता है। लीजा बहुत हसीन थी। शहजादे को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ जाती है। शहजादा उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम लीजा बताती है और चली जाती है। कुछ रोज़ गुजरते ही शहजादा लीजा के ख्यालों से बाहर नहीं आ पाता। वो बाजार जाता है उसे ढूंढने, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि लीजा नामी दवाइयाँ बेचने वाली लड़की को ढूंढ कर लाओ। मलका को इस बात का पता चलता है तो मलका शहजादे से पूछती है कि तुम क्यों दवाइयाँ बेचने वाली लड़की को ढूंढ रहे हो। तो शहजादा अपनी मां को जवाब देता है, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मलका अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी शादी उस मामूली लड़की से हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम्हारी शादी हमारे पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी बेला से होगी। लेकिन शहजादा अपनी मां की बात नहीं मानता और अपनी मां से कहता है, आपको जो करना है कर लीजिए, शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ लीजा से ही करूँगा। कोई भी मुझे लीजा से शादी करने से नहीं रोक सकता। मलका को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मलका सिपाहियों को हुक्म देती है कि उस लड़की को जल्द अज जल्द ढूंढकर मेरे पास लाओ। सिपाही लीजा का घर ढूंढ लेते हैं और उसे उसके घर से उठाकर मलका के पास ले आते हैं। मलका लीजा को बहुत बातें सुनाती है। उसे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम जैसी मामूली सी लड़की से मैं अपने इकलौते शहजादे की शादी करवाऊंगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर इस महल की मलका बनोगी? हरगिज़ नहीं, लीजा जवाब देती है। वो कहती है कि मैं एक खुददार लड़की हूँ, अपनी मेहनत का कमाती हूँ। मुझे आपके इस महल में रहने का कोई शौक नहीं। मैं अपने बाबा के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे जाने दें, मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका मेरे अलावा कोई नहीं। मलका लीजा को कैद करवा देती है। शहजादे को इस बात का पता चलता है। वो लीजा को कैद से छुड़वाने जाता है। वो कैद खाने जाता है, लेकिन मलका के सिपाही शहजादे को कैद खाने के अंदर नहीं जाने देते। उन्हीं दिनों रियासत में एक वबा फैलना शुरू हो जाती है। उस वबा की लपेट में बहुत से लोग आ जाते हैं और मर जाते हैं। वह वबा दिन ब दिन फैलती जाती है। लीजा के गांव वाले और बाकी रियासत के लोग उसके घर जाते हैं दवा लेने के लिए। लीजा का बाप उन्हें बताता है कि उसे तो मलका ने कैद खाने में कैद किया हुआ है। लीजा के गांव वाले और रियासत के लोग मिलकर मलका के महल के बाहर एहतजाज करते हैं कि लीजा को रिहा किया जाए, लेकिन मलका नहीं मानती। उस पर उनके एहतजाज का कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन मलका खुद भी उस वबा की लपेट में आ जाती है और बीमार पड़ जाती है। मलका की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि लीजा को छोड़ दो। शहजादा खुद जाता है और लीजा को कैद खाने से रिहा करवाता है। सब लोग लीजा से मदद मांगते हैं। वो उसे कहते हैं, हमें इस वबा से बचा लूँ, कोई ऐसी दवा दूँ जिससे हम ठीक हो जाएं। लीजा शहजादे को कहती है, मुझे दवा बनाने के लिए बेरी के पत्ते चाहिए। शहजादा अपने सिपाहियों के साथ जाता है और ढेर सारे बेरी के पत्ते लेकर आता है। लीजा उन बेरी के पत्तों और कुछ जड़ी बूटियां लेकर एक ऐसी दवा बनाती है जिससे सब ठीक हो जाते हैं। मलका भी लीजा की बनाई हुई दवा पीकर ठीक हो जाती है। मलका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लीजा से और उसके बाप से माफ़ी मांगती है। वो कहती है, मैं गुरूर में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें मामूली लड़की समझा, जबकि तुम तो बहुत खास हूँ। तुमने हम सब की जान बचाई। लीजा मलका को मुआफ़ कर देती है और मलका खुद उसकी शादी अपने शहजादे से करवा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी हम लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। जिन लोगों को हम बहुत आम समझते हैं और हक़ारत की नज़र से देखते हैं, बाज़ औक़ात वही लोग हमारे लिए बहुत अच्छे और फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें किसी को बग़ैर जाने जज नहीं करना चाहिए।